तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज है दिन संडे और आज हो रही है बारिश। ये देखिए बच्चे ले रहे हैं बारिश के मज़े। ये देखो, तो गोलू की तो आज बहुत बड़ी दिक्कत होगी, है ना गोलू। ये बारिश कल होनी थी, आज नहीं होनी थी, है ना। एक दिन की छुट्टी और एक्स्ट्रा मिल जाती। कल को ना है छुट्टी, कल को तो मंडे है, स्कूल में जाना है भाई। आज नहीं होनी थी बारिश, कल होनी थी, है ना। इसकी शक्ल देखो, बहुत सदमा लग गया इसे, तो कल स्कूल जाना पड़ेगा, है। अब क्या होगा बेटा। झूठ नहीं बोल रही, कल स्कूल जाना है। कल मंडे नहीं है, जब आज संडे है तो कल मंडे है ना। मैं पी रही हूँ चाय, नीचे मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। आज संडे है तभी तो छुट्टी है, बारिश की वजह से छुट्टी नहीं है। अच्छा मैडम जी, तो आप सभी भी आइए, चाय पी लीजिए। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी मैं बाहर जाऊंगी तब आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। बारिश हो रही है सुबह से, 5 बजे से बारिश हो रही है आज, और बड़ी अच्छी। 5 बजे से शुरू हुई बारिश, रात से हुई 3 साढ़े 3 बजे से। 5 बजे बारिश शुरू हुई, उठ गई थी तब। 5 बजे बारिश शुरू हुई। तो चलिए अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी आपको दिखाएंगे बारिश। वो साइड वाला जो खेत है उसमें भी पानी भर गया, इतनी बारिश हुई है। बहुत सारा। अब नीचे गई थी, देख के नहीं आई। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अब जाएगी तब देख रही हो। ओके, मैं चाय पीती हूँ। उठ जा, तो फ्रेश होकर पहले चाय। बहुत ही बढ़िया काम करते हुए हमारी गोलू। तेरी अब पिटाई होनी है गोलू, है। सुन, तू इसे निकाल के क्यों लाई है, मुझे यूँ बता पहले तो। देखियो, इसे नीचे मतलब गंदा करना है। आज क्या है, आज है छुट्टी। छुट्टी तो है, संडे है। आज है संडे है, मुँह छिपा रही है। तो भैया आज करवाओ काम साफ सफाई का, ठीक है। आपकी बात समझ में, आगे समझ में। गुड़िया भी करवाओगी या तुम भी करवाओगी, दोनों करवाओगी। हाँ हाँ हाँ, है ना। ओ कर ले गया, चल तो लग। आज है संडे, तो देखिए बच्चों की मस्ती अब से स्टार्ट हो चुकी है। सुबह का ही टाइम है। अभी ये दूध वगैरह पी के ऊपर से नीचे आ गए थे मेरे साथ में। मैं भी नीचे आई थी, झाड़ू वगैरह लगानी थी मुझे भी। तो ये देखिए इनकी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। गोलू ने पहले गुड़िया के सर में लगाया तेल और फिर उसकी मालिश करी, और अब कर रही है उसके सर में कंघी। पता नहीं चलता बच्चों के मूड का, कभी तो इनकी एक साथ रहते रहते भी लड़ाई हो जाती है। और आप देखिए कितने प्यार से दोनों एक साथ खेल रही है। वो उसके सर में कंघी कर रही है और वो आराम से लेट रही है। ये जो इस सोफ़े पे लेटी है ना, इन्होंने इसको बिल्कुल बेकार कर दिया। एक तो इसकी ज़िप ख़राब कर दी और इसको अलग अलग पार्ट्स निकाल के फेंक दिए इसकी फ़ोम के। तो गुड़िया की मसाज करने के बाद अब आ गया मम्मी का नंबर। देखो हाथ में ले रही है तेल और वो लगा दिया मम्मी के सर में, अब करेगी मालिश। फिर मम्मी की चोटी खोलने की कोशिश करी। मम्मी के बाल जो है इतने रफ़ हैं कि वो जल्दी से खुलते नहीं हैं, रफ़ भी हैं और कर्ली भी हैं। तो इस वजह से मम्मी चोटी बना के रबर बैंड भी नहीं डालती, वो ऐसे ही रुके रहते हैं क्योंकि कर्ली हैं। ये देखिए क्या कंडीशन हो रही है। शाम ही मम्मी ने कंघी करा था, चोटी बनाई थी, और ये देखो कुछ तो मम्मी लेट जाती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं ये ऐसे। और गोलू की और गुड़िया की मस्ती चालू है। अब इनसे चोटी नहीं खुली तो मम्मी को ही बोल रहा कि मम्मी आप ही खोल के दो अब चोटी, तब कंघी करेंगे। तो अब हो रहा है दोपहर का टाइम। नीचे से आ गए थे हम साफ़ सफाई करके सारी। ऊपर मैं लगी हुई थी किचन में,
तो यहाँ पे गुड़िया ने फ़ोन लगाया ट्राईपॉड में और वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर दी। बच्चे बड़े हो गए हैं, देखो कैसे कैसे काम करने लगे हैं। टाइम का वैसे पता नहीं चलता है, ऐसे लगता है कि कल की ही बात है। ये दोनों छोटी छोटी सी थी और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है। आज कर दी है ये अलमारी सेट। कपड़े निकालती है गोलू, एक कपड़ा निकालेगी तो उसकी जगह 2 कपड़े वो ख़राब कर देगी। तो आज है संडे, इस वजह से गुड़िया ने अपने आप ही अपने मन से ही लगानी शुरू कर दी अलमारी। बोली मम्मी आप इतना किचन में लग रहे हो तो मैं ये काम कर लेती हूँ। मैंने कपड़े तय लगा के बाहर तकत पे रखे हुए थे तो वो उठा के लाई और यहाँ पे लगा रही है। मेरे एक तरफ लगा देगी, अपने एक साइड में लगा लेगी और अपने पापा जी के एक तरफ में लगा देगी वो। और मैंने कपड़े धुले थे, बारिश तो हो ही रही थी तो आज धुलने भी थे कपड़े। फिर ज़्यादा हो जाता है ना तो दिक्कत होती है। और ये गद्दा मैंने इधर रूम में से उठा के इस तकत पे, इस पे बेड पे डाल दिया था। ये मैं बिछाती हूँ गोलू के लिए, क्योंकि वो 2 दिन बेड से नीचे गिर गई और अब लगता है डर, कभी गिर के ज़्यादा चोट वगैरह ना लग जाए, पता नहीं चलता। एक जब वो छोटी सी थी ना 2.5-3 साल की, तभी 4पाई पे से नीचे कूदी और दोनों हाथ उसके नीचे रखे गए तो एक हाथ में इसके बाल आ गया था। तब से बड़ा डर लगता है इससे। तब 1.5 महीने तक इसके हाथ पे प्लास्टर हुआ था और इसको दवाई भी खिलाई थी, तब तक जाके इसका हाथ वो ठीक हुआ था। तो यहाँ पे देखें मैंने जो कपड़े धुले थे वो अब गुड़िया यहाँ पे सुखा देगी, क्योंकि बाहर तो सूखने का कोई मौसम है ही नहीं, बारिश हो रही है तो यहीं पे डाल देंगे ना, इनमें यहीं पे हवा निकलती रहेगी। बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे ऐसे छोटे छोटे काम कराते रहने चाहिए। कभी कभी तो इनसे मैं कुछ बोलती हूँ ना करने के लिए तो तुरंत मना कर देती हैं, पर भाई बच्चे हैं, मूड का कुछ पता नहीं चलता। पर ऐसा है सिचुएशन हमारे सामने कभी भी ऐसी आ सकती है कि हमें कहीं जाना पड़ जाए या बच्चे को कहीं पे भेजना पड़ जाए, तो ऐसा बच्चा अपने आप से ही प्रिपेयर होना चाहिए कि वो कहीं भी और किसी भी एटमॉस्फेयर में वो रहने के लिए एकदम से तैयार हो। उसको भाई ऐसा ना लगे कि तुम्हें खुद से एकदम ही सारा बर्डन डाल दिया है तुम पे। और ये देखो ये नीचे से तोड़ के लाई थी, अभी अमरूद नहा के आई है ना, तो गोलू नीचे से तोड़ के लाई है अमरूद, गुड़िया को भी दिया और अपने आप भी खाया। इसको क्या है, बस अपना नहाना है, तैयार होना है और फिर नीचे लेट के इसको आराम से टीवी देखना है, गाने देखने हैं। अभी ये देखो यहाँ पे ये मिड्डी बिछा के बैठ गई, वो बेचारी कपड़े सुखा रही है और ये बैठ गई। फिर गुड़िया ने बोला कि मेरी हेल्प कर दे, तो तब ये उठ के आई और कपड़े सुखाने में इसकी हेल्प करने लगी। और देखो भाई इसको ये कैप मिल गई, कितने दिन हो गए इस कैप का पीछा नहीं छोड़ती है। ये मैंने एक दिन छुपा के भी रख दी थी तो इसको पता नहीं कहाँ से मिल गई, इसने फिर लगा ली ये कैप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर के टाइम से। टाइम हो रहा है 2, आज बज गए 2, काफ़ी लेट हो गया आज। तो मैं नीचे तो खाना दे आई थी, मैं भी जा रही थी नीचे मम्मी के पास, बाकी सबने खाना खा लिया है, हम रह गए। तो चलते हैं अभी नीचे। आज साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो चुका है, रोज़ साफ़ सफाई कर करके परेशान हो गए। त्योहार क्या आता है हमें परेशान कर देते हैं। अब निकली है थोड़ी सी धूप, चमकदार धूप है, क्योंकि सुबह हो रही थी बारिश, तो बारिश के बाद की जो धूप निकलती है ना बड़ी चमकदार निकलती है। ये देखो कितनी बारिश हुई, खेत में भर रहा है पानी। चलते हैं। शाम का टाइम हो रहा है 5:30-6 बजे के आसपास का और मम्मी यहाँ पे हो रही है तैयार। मम्मी जाएगी आज प्रसाद चढ़ाने के लिए। आज है दशमी, तो यहाँ पे जहाँ पीर बाबा जी का जो है वो प्रसाद चढ़ता है, वो नवमी में जो है निशान खड़ा हो जाता है वहाँ पे, मतलब कि झंडा होता है उनके नाम का, वो खड़ा हो जाता है। और रात को जो है उनकी रात जगती है, पूजा होती है, भंडारा वगैरह होता है और फिर सुबह के टाइम दशमी में तब प्रसाद चढ़ना शुरू होता है। तो मम्मी जाती है ज़्यादातर नीलोवा, पर इस बार नीलोवा नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। तो हमारे यहीं पे पास में गांव पड़ता है, तो मम्मी वहीं पे गई थी इस बार चढ़ाने के लिए, निशान चढ़ाने और प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो गुड़िया यहाँ पे खड़ी थी, गुड़िया पूछ रही थी मम्मी से कि मम्मी कहाँ जा रही हो। मम्मी बोली कहीं नहीं जा रही हूँ, डॉक्टर के जा रही हूँ, क्योंकि इसको ये रहता है कि कोई भी जाए इसको जाना है, कोई कहीं भी जाए इसे जाना है।
तो ये यहाँ पे खड़ी होकर मम्मी से बोल रही थी चलो मम्मी मैं भी चल रही हूँ आपके साथ में। तो मम्मी बोल रही नहीं मैं तो डॉक्टर की दवाई लेने जा रही हूँ, अब जाऊँगी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो इसे डाउट तो हो रहा था क्योंकि हम बातें कर रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी कि इनके शाम के टाइम में जमे बनते हैं, जमे बना लेना और गाय की रोटी निकाल के उसको दे देना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं के नाम के होते हैं ना। तो यहाँ पे मम्मी हो रही है रेडी जाने के लिए। मम्मी ने चूड़ी भी चेंज कर ली है, बिंदी भी लगा ली, सिंदूर भी लगा लिया है। और इस सूट की चुन्नी उन्होंने नहीं ली क्योंकि वो है शिफॉन की चुन्नी, तो मम्मी ऐसी चुन्नी कम पसंद करती हैं। तो फिर मुझे बोल रही थी कि मुझे यही अपनी कॉटन वाली चुन्नी दे दे क्योंकि वहाँ पे पसीना भी आएगा। तो उन चुन्नियों से मुँह नहीं पुछता है, शिफॉन की चुन्नियों से। कॉटन की चुन्नी से क्या है कि आप अपना आराम से चेहरा भी पूछ सकते हैं, उनको आराम से ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी आप ये ले जाओ, मैं दूसरी वाली ले लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी जाने के लिए रेडी हो गई है। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी क्या जा रही हो तो क्या लेके आओगी, देखो मैं सबसे छोटी बच्ची हूँ, मेरे लिए क्या लाओगी। तो गुड़िया बोली नहीं मैं हूँ सबसे छोटी बच्ची। मैंने कहा नहीं नहीं देखो मैं तो गुड़िया से भी छोटी हूँ, देखना कहाँ तक आ रही हूँ मैं। तो गुड़िया को पता चल गया था कि मम्मी कहाँ जा रही है। तो फिर मम्मी से बोल रही थी मम्मी क्या लेके आओगी, समोसे लेके आना, जलेबी लेके आना। तो मम्मी मना कर रही थी कि बेटा नहीं, पता नहीं वहाँ कैसे कैसे कब कब के बना के रखते हैं, अच्छे नहीं लगते, अपने घर में बना लेंगे। तो बच्चों को तो होता ही है ना कि कोई कहीं भी जाए तो उनके लिए कुछ लेके आए, और इसको तो बहुत ज़्यादा है। देखो गोलू कभी डिमांड नहीं करती, कोई कहीं भी जा रहा हो कि वो कभी नहीं बोलती कि मेरे लिए ये लेके आओ या ये लेके आओ। इसको जाने का भी शौक़ है, इसको घूमने का भी शौक़ है और इसको खाने का भी बहुत शौक़ है। बस खाना छोड़ के इसको बाकी सब चीज़ें खिला लो, बस खाना नहीं खाना है इसे। तो ये देखिए यहाँ पे पापा जी ने निकाल ली है बाइक, अब जाएंगे और मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इनको, ये जाके फटाक से वापस आ जाएंगे। तो मम्मी भी हो चुकी है रेडी जाने के लिए। और ये देखिए मम्मी पापा जी दोनों चल दिए हैं। और यहाँ पे गैलरी में बैठा था कोई, पी रहा था हुक्का। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे सुधीर भैया और उनके साथ में कोई बैठा था, ये गांव के ही हैं, हम इन्हें नहीं जानते, वैसे कोई ना कोई बैठा ही रहता है। तो मैं बना रही हूँ अब जमे। मैं आ गई थी ऊपर मम्मी के जाने के बाद और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जमे। मुझे उनके नाम के भी निकालने हैं और मुझे गाय को रोटी भी देनी है। और ये देखिए मैंने एक साइड जमे रख रखे हैं और एक साइड दूध हो रहा है गर्म, फटाफट से काम ख़त्म हो जाएगा। तो जब मेरे ये जमे बन गए थे तो मैं फिर से नीचे आ गई थी क्योंकि कोई भी नहीं था नीचे, ऐसे नीचे अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो मैंने सोचा इतने में यहाँ पे हूँ तो मैं ये पर्दे ही लगा देती हूँ। धुले थे ये सुबह तो ये सूख गए थे, तो मैंने सोचा यही लगा देती हूँ, कुछ तो काम कम होगा। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। वैसे मैंने ये सेट कर दिए थे तो सुबह को मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई काम में, फटाफट से सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो फ्री बैठी थी उससे भी क्या फ़ायदा। और यहाँ पे बच्चे लेट के टीवी देख रहे थे तो मैंने सोचा इतने ये यहीं पे हैं तो मैं भी लगा देती हूँ ये पर्दे, मेरा भी काम ख़त्म ही हो जाएगा। खाना तभी बनाऊँगी तब मम्मी और पापा जी आएंगे। ये देखिए मम्मी आ चुकी है और मम्मी लाई है प्रसाद और जलेबी भी लेके आई हैं गुड़िया के लिए और गोलू के लिए समोसे लेके आई हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गोलू जलेबी नहीं खाती। गोलू क्या है, गोलू हमारी मिठाई नहीं खाती, वो किसी भी तरह की मिठाई या क्या खीर या जलेबी, मतलब उसको पसंद ही नहीं है, मीठा कम खाती है वो। यहाँ पे गुड़िया खा रही है जलेबी समोसा, दोनों चीज़ एक साथ में, एक बाइट जलेबी खा लेती है, एक बाइट समोसा खा लेती है क्योंकि उसे मिर्च लग रही है समोसे में। तो वो उस मिर्च को कम करने के लिए एक बाइट समोसा खा के फिर एक बाइट ये खा रही है जलेबी और फिर ऊपर से साथ के साथ पानी भी पी रही है। बच्चों का भाई कुछ नहीं है, अगर मना भी करो ना करेंगे अपने मन की। मैंने उसको मना किया कि पानी मत पी, पर वो फिर भी नहीं मान रही है। देखो